नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजेपी ने किरण सिंहदेव पर भरोसा जताते हुए उन्हें एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन कांग्रेस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने किरण सिंहदेव के नाम की घोषणा की है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र के सभी नेताओं को आभार जताया। देव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की दृष्टि से काम करने का दोबारा अवसर दिया गया है और वही पूर्व अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी है, जिसके बाद से महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मुझे चुना गया था। हमने एकजुटता के साथ सदस्यता अभियान समेत लोकसभा और इस चुनाव में जीत हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि देव ने कहा है कि हमने 60 लाख सदस्यों के लक्ष्य की स्वीकृति कर उसे पूरा किया है। हमने पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यकाल में काम किया है। और इसी के साथ साथ बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारियों की मौजूदगी में राष्ट्रीय महामंत्री और चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े के किरण सिंहदेव को अगले कार्यकाल के लिए प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किरण सिंहदेव पर बीजेपी का ये भरोसा, देव को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तस्वीरें रायपुर से दिखा रहे हैं जहां राष्ट्रीय महामंत्री ने नाम की घोषणा की है और उसके बाद से घोषणा होते ही देखिए जो तमाम सहयोगी थे उनमें भी एक उत्साह और उमंग का जरूर माहौल देखने को मिला, जहां पर राष्ट्रीय महामंत्री ने इस नाम की घोषणा की है और अब नई जिम्मेदारी संभालते हुए निभाते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें दिखा रहे किरण सिंहदेव पर बीजेपी का ये बड़ा भरोसा एक बार फिर से देखने को मिला है, जिसके बाद से उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। और छत्तीसगढ़ बीजेपी में अध्यक्ष को लेकर चल रहा मंथन खत्म हो गया है। पार्टी ने एक बार फिर किरण सिंहदेव पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने किरण सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में किरण सिंहदेव को आगामी कार्यालय के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया है। किरण सिंहदेव ने एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर सबसे पहले तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया, साथ ही कहा कि वे आगे भी प्रदेश में संगठन को मजबूत करने पर काम करेंगे। और मुझे से छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, सभी का अभिनंदन भी है। और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का, सभी हमारे साथियों का, प्रदेश पदाधिकारी सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे जिला से मंडल तक के हमारे बूथ तक के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद है। और विगत एक वर्ष में सबने और बहुत ही सहयोग प्रदान किया है और सबने समन्वय के साथ संगठन के सभी कार्यक्रमों को और निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन किया है। मैं सभी का आप सभी के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, क्या प्लानिंग है, कैसे मैंने आज बोला सबसे आह्वान किया है, कई बार बोला है, चैलेंज का कोई विषय नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वर्ष भर अपने कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच जाता है और स्वाभाविक रूप से हम पिछला विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता का बहुत स्नेह मिला, बहुत आशीर्वाद मिला और लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीट उन्होंने जिता के दिया है। दक्षिण का उपचुनाव भी बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जिता के दिया है। दक्षिण के मतदाता भारी बहुत विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। डबल इंजन की सरकार के जो कार्यक्रम है, आदरणीय मोदी जी की गरीब कल्याण की जो योजना है, गांव की जो किसानों की जो है और साथ ही विष्णुदेव साय जी के सुशासन की जो व्यवस्था है, उनकी जो कल्याणकारी योजना है, नीचे तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लेके जाएंगे। आपको अध्यक्ष बना के संदेश गया है, कार्यकर्ता को पोस्ट मिलती है यहाँ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी ही है, संगठन ही है, कार्यक्रम आधारित है, कार्यकर्ता आधारित है। यह अनोखा संगठन है पूरे विश्व में और अपने तयशुदा कार्यक्रम, तयबद्ध कार्यक्रम, निश्चित किए हुए कार्यक्रम को लेकर
वर्ष भर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम। सवाल और है, दीपक बैच कह रहे हैं कि केवल जो एक नाम है, ये एक नाम को लेकर जो आपका नामांकन हुआ था उस पर दीपक बैच कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक बात करने की बात कर रहे हैं और केवल एक ही लोग का नाम आया है, तंज कसते नजर आ रहे हैं। उनका अभिनंदन है, उनका धन्यवाद है। अपने आप अपने संगठन में बूथ से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष का निर्विघ्न चुनाव करवाएं वो। कार्यालय परिसर में इस अवसर पर भारी संख्या में उपस्थित केंद्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश पदाधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की करतल ध्वनि और गगनभेदी नारों के बीच तावड़े ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की ओर से पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। सरल, सहज, मिलनसार ऐसे प्रदेश अध्यक्ष का आज घोषणा हुआ है, जो पूर्व में भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, माननीय किरण सिंहदेव जी। वो एक अच्छे नेता के साथ ही एक अच्छे व्यक्ति भी हैं और उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना बहुत गौरव की बात है और उनके नेतृत्व में आने वाले 4 साल बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यही अपेक्षा है उनसे। किरण सिंहदेव पहले मनोनीत थे, 1 साल बाद उनको निर्वाचित किया गया। क्या खासियत थी इनमें जो दोबारा मौका दिया गया है? संगठन को मजबूती करने के हिसाब से दिया गया है। संगठन पहले मजबूत लेके चल रहे थे वो, और भारतीय जनता पार्टी में उससे बेहतर चेहरा फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी में तो सामूहिक नेतृत्व होता है, किसी एक व्यक्ति के पीछे तो चलती नहीं पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका जो दायित्व था, प्रमुख था, और उन्होंने विधानसभा और लोकसभा आने वाले चुनाव भी अग्रणी रूप से जिताएंगे, इस उद्देश्य से ऐसा उनको दिया गया। कैसे जीतेंगे? संगठन के माध्यम से। संगठन मजबूत है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी पर प्रदेश स्तर में भी और राष्ट्रीय स्तर में भी नए चेहरे नहीं है, इसलिए फिर से उन्हीं को दायित्व दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। किरण देव जी नए चेहरे ही थे, लेकिन उन ऊर्जावान अध्यक्ष थे, उनके कार्यशैली से लोग प्रभावित हैं, कार्यकर्ता अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो ये एक प्रकार से जो नवनिर्वाचित हुए हैं वो कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप है, ऐसा मेरा मानना है। लगभग उनका जो मिलनसार व्यवहार है, तो एक बार वो मिलते हैं तो निश्चित रूप से वो कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, जानते हैं। सॉरी, आप उनसे कोई मीटिंग अटेंड की है? जी जी। क्या बोलते हैं, किस बात पे जोड़ते हैं? वो एकता संगठन के बारे में ही बात करते हैं, यूनिटी के बारे में बात करते हैं और नीचे स्तर को कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात करते हैं। चुनाव में प्रभावी भूमिका कार्यकर्ताओं की कैसे रहे, इसमें कोई खास अंदाज है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है उसी को ही बनाए? नहीं, कार्यक्रम तो राष्ट्रीय नेतृत्व से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कार्यक्रम तय होते हैं, लेकिन एक जो पद की गरिमा होती है और पद में बैठा व्यक्ति होता है, वो कार्यकर्ताओं से कितना जुड़ता है, कितना उनसे मिलता है, उनसे व्यवहार करता है, ये उनका बहुत मिलनसार व्यक्तित्व है। इसके वो धनी भी हैं। इनके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं नए अध्यक्ष बनने पर। मनोनीत क्या है, एक तो उनका साथ जो समय होना चाहिए वो समय नहीं किए, हाँ, और सब लोगों की इच्छा है। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी में तो सामूहिक नेतृत्व तो चलता है, एक व्यक्ति के पीछे तो चलती नहीं पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं है। सामूहिक क्या, अध्यक्ष है तो सामूहिक है, नहीं है तो सामूहिक है, समझ लीजिए। अभी ये जो पंचायत का चुनाव है कैसे जीत पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से अभी आप देख रहे हैं व्यवस्था, आपको लगता है कि लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर पाएंगे? देखिए, अब ये बहुत गूढ़ रहस्य आपने पूछा है। थोड़ी सी आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य के साथ चलने वाला दल है और आप ये मान लीजिए कि अनुशासन अगर किसी राजनीतिक दल की स्थायी परिभाषा है तो भारतीय जनता पार्टी है। यह वो पार्टी नहीं है कि एक वंशी परिवार की चरण वंदना की चाटुकारिता पर चलने वाला दल हो, और ये कार्यकर्ता मूलक इकाई और कार्यकर्ता के स्वभाव और संयम, तपस्या और संघर्ष के साथ चलने वाला दल है। भारतीय जनता पार्टी में आज एक कार्यकर्ता पुनः प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व बना, जिनका नाम किरण सिंहदेव है। हम ये क्यों नहीं माने कि नेतृत्व की कमी थी इसलिए रिपीट किया गया? नेतृत्व की कमी थी। ये जो आपको सैलाब दिख रहा है कार्यकर्ताओं का और जनता का जो विश्वास दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, देश से लेके पंच से लेके संसद तक सिर्फ भगवा लहरा रहा है, और इसलिए आप इस बात को जो आप कह रहे हैं नेतृत्व की कमी, ये यहीं पर जनता ने खारिज कर दिया। क्या जो एक विशेषता हो जो पूरे प्रदेश के लोगों को और कार्यकर्ताओं को लेकर चले, किरण सिंहदेव में क्या देखे 1 साल के अंदर? मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से पल्लवित और पोषित किरण सिंहदेव जी
अब भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पृष्ठभूमि को सबलता देंगे। यही एक मान्यता कार्यकर्ताओं ने एकमेव स्वर से अपने अध्यक्ष को समर्पित किया है। 13 दिसंबर 2024 एक साल में सभी क्षेत्रों में मोदी जी के नेशनल व्यवस्था के सुशासन के आधार पर गांव गरीब किसान सभी दृष्टि से काम हो रहा है और बहुत तेज गति से हो रहा है। आज जिस प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे रहा है, अब पीएससी भर्ती देखिए, लोगों ने गड़बड़ किया है, तब जेल के शिकंजे जा एक विश्वास जगा, जनता में एक विश्वास जगा है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। हम लोगों ने 21 क्विंटल 3100 रुपया एक मुश्त पेमेंट और वो जो रकबा है उसकी वृद्धि, ये सरकार की बहुत बड़ा कमाल है किसानों को। बाकी महतारी बंधन की तो है ही नहीं और वो 100% जा रहा है। ये सब के कारण विष्णुदेव सरकार की विश्वसनीयता जनता में बढ़ा है, सबसे बड़ी बात है। और स्वाभाविक रूप से एक मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी का व्यक्तित्व है, काम करने की शैली है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन्होंने केवल प्रधानमंत्री आवास योजना नाम होने के कारण जो 40% जिनको पेमेंट करना चाहिए उन्होंने किया नहीं। और मोदी जी की गारंटी में घोषणा हुआ था 18 लाख और मकान सरकार बनने के बाद पहला कैबिनेट में घोषणा करेंगे और होते हुए दिखाई दे रहा है। और अभी अभी हमारे शिवराज जी आए थे और शिवराज जी ने और अभी 3 लाख 3.5 लाख मकानों का वहीं से घोषणा करके और काफी लोग चालू करके, तो ये सब चीजों के कारण जो है सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साई की सरकार की विश्वसनीयता जनता में बढ़ी है और विकास का काम द्रुत गति से चल रही है। और डबल इंजन की सरकार होने से बड़ा परिवर्तन, नए राजधानी में कितने चीजें आने वाला है, 5 साल सफल गया था, तो ये सब सारा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव था। किरणदेव सिंहदेव जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, पहले तो मनोनीत अध्यक्ष के रूप में थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े लोकसभा का 11 में से 10 और लोकसभा सदस्य जीत करके गए और दूसरा स्वाभाविक रूप से और पहली बार विधायक बने हैं, उत्साही हैं, युवा भी हैं और लोकप्रिय हैं। तो उनके नेतृत्व में आने वाले समय पर संगठन भी मजबूत होगा और स्वाभाविक रूप से सरकार जब रहती है तो अध्यक्ष की भी एक बड़ी भूमिका रहती है। कार्यकर्ताओं का सुनना, समझना, सरकार के विषय को पहुंचाना, जनता की बात को भी अपने रंग से रखना, पहुंचाना, ये सब काम में भी गति आएगी। किरणदेव जी के बनने से नया उत्साह और जगह है, तो निश्चित रूप से हमारे सरकार में सत्ता और संगठन में समन्वय और जनता के हितों के लिए इतनी घोषणाएं हो रही है, आने वाले कुछ समय के बाद आप देखिएगा और बहुत ज्यादा काम होते हुए फील्ड में दिखाई देगा। पिछली सरकार में जनता के बीच में तो कुछ दिखाई नहीं देता, केवल एडवर्टाइजमेंट पे सरकार चलती थी। ये हम लोग गोठान गए थे और गोठानों की क्या हाल है, हरा नहीं, वहाँ पर कोई पशु नहीं, व्यवस्था नहीं। तो हम लोग जो है अब नए कॉन्सेप्ट के आधार पर सब चीजों को और स्थापित करने का काम करेंगे। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष बहुत समर्पित और उसी दिन बड़ी योजना की घोषणा किया गया है। निश्चित रूप से आने वाले समय पर हमारी सरकार और बहुत अच्छा काम करेगी। अब दिखाई देने लगी है और दौड़ते हुए भी दिखाई देगी। अभी डबल इंजन की सरकार का अपना एक महत्व रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता की विश्वसनीयता बढ़ी है और आगे आने वाले समय पर और बढ़ेगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति और विश्वास बढ़ा है। संगठन की और मजबूती के साथ और समन्वय बना करके हम विकास का काम करेंगे। और धन्यवाद।
यहाँ पे जो सितंबर माह से सदस्यता पर्व का जो चल रहा है वो सारी चीजें आज प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। और किरण देव जिनका नाम पहले से ही था, उनके समय में जो बीजेपी है बहुत अच्छे कार्यों की थी, बहुत सारी सफलताओं को उन्होंने लेके आया था बीजेपी के लिए। और एक प्रक्रिया थी जो पूर्ण होने जा रही है, उनका नाम यहाँ पे घोषणा किया जाएगा और कुछ ही पल में ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि किरण देव जी का नाम यहाँ पे लिया जाएगा और सारी जो प्रक्रिया है आज समाप्त होगी। शर्मा महिला मोर्चा जिले में प्रचार प्रसार मंत्री। क्यों आई हैं यहाँ? जी, यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ आई हूँ, आज हमारे अध्यक्ष जी का चुनाव होना है, हाँ, इसलिए आई हूँ। तो पहले से तय था इसमें चुनाव की, क्या बात है? नहीं, ऐसा नहीं है, संगठन तय करता है, हम कार्यकर्ता हैं तो संगठन जो तय करेगा हमारे लिए स्वीकार। इनको स्वागत है। इनको दोबारा क्यों मौका दिया गया? आपको पता चल गया? लगभग ये तो बातें हैं ना कि इनके ही नाम की घोषणा अच्छा होनी हुआ, है। आपको पता चल गया, लेकिन हम तो नहीं कह सकते। जब हम उनका स्वागत करेंगे तभी हम आपको बताएंगे कि कौन है, भेद तभी को लेकर। तो आप ही के लोगों में से उनका नाम सामने आ रहा है। जी जी, बिल्कुल 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 योग्य पर्सन है, इसलिए सामने आ रहा है। क्या योग्यता है, खास क्या है? सबको लेकर चलते हैं, संगठन के लिए जो चीजें सही है वो काम करते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि दोबारा मौका मिल रहा है तो दोबारा मौका तभी मिलेगा जब कहीं न कहीं बहुत अच्छी योग्यता होगी, संगठन को आगे बढ़ाएंगे, सबको लेकर चलेंगे, तभी दोबारा मौका मिलेगा। आपने कभी उनकी कोई सभा अटेंड की, उनकी कोई मीटिंग आप गई? बिल्कुल की है और उनके साथ कई बार मुलाकात भी की है। क्या अंदाज पसंद आया? देखिए, उनका तो बहुत ही अच्छी है, वो बहुत नेक है, छोटे कार्यकर्ता से भी बहुत अच्छे से मिलते हैं और बड़े कार्यकर्ता से भी सबको एक साथ लेकर चलते हैं, ये नेचर उनका बहुत अच्छा है। श्रीमती विभाग हो रहा प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा महिला मोर्चा जांजगीर जिले की प्रभारी। अभी यहाँ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आज जो अध्यक्ष का चुनाव होगा उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं। जिस तरह से आप देखे होंगे कि लोकसभा और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, ये हमारे विष्णुदेव सरकार की ये अच्छे कार्यों का परिणाम है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अभी वर्तमान में नगरीय निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम सभी कार्यकर्ता इसलिए एकत्रित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमने साल भर में देखा है, बहुत अच्छे से मैनेज किया उन्होंने। विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी हमने उनको देखा है, तो हम चाहते हैं कि फिर से वो प्रदेश अध्यक्ष बने। अनुकरण की क्षमता है कि नेतृत्व की क्षमता है? नेतृत्व की क्षमता है जी उनमें। क्या क्या उनका संगठनात्मक जो वो रहा? संगठनात्मक तो है ही, वो सभी को लेके चलते हैं और अच्छे से ही उनका कार्यकाल रहा है ना। सभी को लेके चलते हैं, जो भी ऊपर से आदेश आता है वो सब कुछ वो प्रारूप को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एक नए युवा को भी तो मौका दिया जा सकता था? इनको तो बने 1 साल हुआ है, 5 साल का कार्यकाल होता है ना। अच्छा 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 3 साल का कार्यकाल रहता है। तो इनके नेतृत्व में मिली सफलता को इन्होंने कंटिन्यू कर दिया ताकि आगे जो नगरीय निकाय चुनाव है। प्रदेश अध्यक्ष जी के चुनाव में हमने बहुत अच्छे मतों से, बहुत अच्छे ढंग से हमने किरण सिंहदेव जी के नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव जीते हैं, बहुत अच्छे से लोकसभा के चुनाव जीते हैं और उनके नेतृत्व में पुनः हम नगरीय निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए उनको दोबारा रिपीट किया जा रहा है क्योंकि इनमें बहुत अच्छी कुशल नेतृत्व क्षमता है। उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड गढ़ते जा रही है और आगे भी ये बरकरार रहेगा। रायपुर क्यों आना हुआ आपका? जी, हमारे यहाँ प्रदेश का निर्वाचन चल रहा था जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह जी को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिस पूरे भारतीय जनता पार्टी में हर्षोल्लास तो नया नेतृत्व नहीं था क्या, फिर इनको बना दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके नेतृत्व अच्छा, दो चुनाव किरण देव सिंह जी ने एक साल का उनका जो कार्यकाल रहा वो काफी अच्छा रहा, इसलिए उनको पुनः फिर से बनाया गया है और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और अच्छा निगम का चुनाव, पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी और सब जीत हासिल होगी सबको। आप बताएं क्या खासियत थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष के बराबर समझता है। आप देखे होंगे बस्तर में हमारा एक मंडल अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को हराया है, ये जागता प्रमाण है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी किसी को भी दायित्व दिया, किसी भी कार्यकर्ता को दायित्व दिया जा सकता है। उसीलिए और अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए अच्छे परिणाम आए, 11 में से हम लोग जो है 10 सीट जीते और माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी के नेतृत्व में
उनको, क्योंकि कार्यकाल जो होता है पार्टी का 3 वर्ष का, 3 वर्ष उनका हुआ भी नहीं था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की कमान सौंपी है। उन्होंने कहा कि उनका 3 साल पूरा नहीं हुआ था, तो ये बचा हुआ मुआवजा दिया गया क्या कि 3 साल पूरा कर नहीं, चूंकि उनके कार्यकाल में भी जो भी हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनाव हुए हैं सभी में ऐतिहासिक जीत हुई है अपना, और संगठन का निर्णय है कि उनको फिर से रिपीट किया गया। उनके कार्यकाल में सभी कार्य जो अपने कोई खास बात है उनमें जो अच्छी लगती हो कार्यकर्ताओं को, जिनमें खास बात है ही तभी तो रिपीट किए हैं ना। क्या खास बात है? अब खास बात महसूस किया कि संगठन महसूस किया? नहीं, उनका एक कार्य क्षमता ही अलग है, मिलनसार व्यक्ति हैं। वहीं सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, पर्यवेक्षक गजेंद्र पटेल, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, संगठन महामंत्री पवन राय सहित सभी नेताओं ने किरण सिंह देव का अभिनंदन कर उन्हें बधाई दी। बता दें कि सबसे पहले एक संगठन चुनाव प्रभारी खूबचंद पारख ने संगठन चुनाव प्रक्रिया का वृत्त प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रदेश में संगठन पर्व के दौरान सदस्यता अभियान में 60 लाख सदस्यता का लक्ष्य अर्जित किया गया है और प्रदेश में 71,000 सक्रिय सदस्य बनाए गए। सदस्यता अभियान के बाद संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। 24,271 बूथों में से 23,400 बूथों में चुनाव हुए। छत्तीसगढ़ बीजेपी का अवैध गढ़ बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और वही छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ पर्यावरण और नेट जीरो एमिशन के लिए लक्ष्य को पाने के लिए दिशा में वही पहल की है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण किल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और प्रदेश के 6 नगर निगमों के बीच ऐतिहासिक द्विपक्षीय एमओयू संपन्न होने के अवसर पर यह बात कही है। मुख्यमंत्री ने सभी संस्थाओं को इस विशेष एमओयू के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि यह कदम स्वच्छता, ऊर्जा उत्पादन और सतत विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाएगी। और प्रदेश में 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेलमेट लगाकर बाइक चलाकर प्रदेशवासियों को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने राजधानी के रोहड़ी, पोरम, गोल्ड चौक पहुंचकर वॉर्डकर्स और पुलिस अधिकारियों के कर्मचारियों के साथ बाइक रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने 2 पहिया वाहन चालकों सहित 4 पहिया वाहन चालकों चलाने वाले लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना भी किया। संघ से संस्थाओं ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने में होने वाले फायदों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। अभियान चल रहा है और सबसे आग्रह होगा कि हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाएं। इससे दुर्घटना भी कम होगी और कभी बाई चांस दुर्घटना भी हो गई तो सुरक्षा होगा। सिर का ज़्यादा सीरियस रहता है, वहाँ चोट आने पर हेलमेट लगाने से उससे बचाव होगा। तो सभी से आग्रह होगा कि हेलमेट पहन कर ही वाहन चलाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।